जय हिंद साथियों, जय भारत, जय जय फूले। जुड़ रहे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, आज इस लाइव का बहुत बड़ा उद्देश्य भी है और इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब तक हमारी कार्रवाई कहां तक हुई और हमने अभी तक कहां तक हमारी मंजिल पहुंची है। तो मेरे साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, मैं उनका जिस प्रकार से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार दोबारा, जो आपकी ताकत युवाओं की और जो आपके हौसले, जो आपका जोश और जो आपका जुनून, मैं उनको बार बार दिल से सलूट करता हूं। मेरी आवाज आप तमाम युवाओं तक पहुंचे, इसके लिए जितने भी युवा साथी देख रहे हैं, सबसे पहले अपने साथियों तक शेयर करके पहुंचा दें और लगा दें दम, क्योंकि आप सब भाइयों का स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं है का अब आर पार की लड़ाई का काम हमने चालू कर दिया है। मेरे साथियों, जो ट्रेलर आपने पहली बार 25 फरवरी 2022 को विधानसभा घेराव के दौरान दिखाया, उसका रिजल्ट आने लगा है। आपको शायद पता नहीं होगा, 27 तारीख को राजस्थान विधानसभा में 4 विधायकों ने आपकी आवाज उठाई। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। आप YouTube पर जाके विधानसभा का लाइव अपडेट देख सकते हैं। तो 4 विधायकों ने आपके हक व अधिकारों की बात उठाई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब आपकी ताकत की देन थी। ये आपके हौसले जो आपने बुलंद आवाज में किए थे, उसकी देन थी। नहीं, आज से 75 साल पहले कभी किसी ने आपकी बात उठाई? यहां तक कि हमारे लोग भी इतना डरते थे खुद की आवाज उठाने में, लेकिन दूसरे लोग समझ गए आज कि ये 1.5 करोड़ का जो लोग है, 1.5 करोड़ का जो वोट है, वो किधर ना किधर खिसक जाए नहीं, इसलिए इनकी आवाज उठाना चालू कर दो। और इसी वजह से राजस्थान की विधानसभा में अब तक 4 विधायकों ने आपकी आवाज उठाई है। और उसी वजह से जिन जिन विधायकों को हमने कॉल किया, उन विधायकों ने अपने लेटर हेड पे लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेज दिया। उसके साथ साथ एक कॉपी हमें भी मिल रही है, ताकि वो कॉपी हम भी जब सरकार से वार्ता करेंगे तो वो कॉपी वहां दिखाएंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है मेरे साथियों। इसलिए जितना दम है, जितनी ताकत है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर जितनी पोस्टें की है आपने, क्योंकि मीडिया तक तो हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो सोशल मीडिया की जो ताकत आपने दिखाई, आपने ट्विटर पे ट्वीट किया, फेसबुक पे जबरदस्त उत्साह के साथ पोस्ट पे पोस्ट की, जबरदस्त उत्साह के साथ व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप किया, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे किए। उसी की देन है कि आज आपकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजने लगी है। और मेरे साथियों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ पिछले 4 दिन में, क्योंकि 28 का महीना है, आज 1 तारीख हो चुकी है, अभी तक सरकार को जो हमने परवाना दिया था उसका जवाब अभी कुछ नहीं मिला है। इसलिए फिर दोबारा तैयार हो जाना, जयपुर दूर नहीं है हमारे लिए। और इस लाइव के माध्यम से आप सब भाई लोग शेयर जरूर कर देना। सरकार के लोग देखते हैं
उनको हम बता दें कि अब की बार तो हम 2-2.5 लाख लोग आए थे, अगली बार हम 10-20 लाख लोग आएंगे। कम मत मान लेना, हमें किसी भी प्रकार हमें कम मत सोचना। और सरकार के लोग सोच रहे थे, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सैनी साहब बैरियर नहीं उखाड़ पाएंगे, बैरियर नहीं उखाड़ेंगे। अरे मेरे भाई, बैरियर उखाड़ना तो हमारे लिए मामूली सी बात थी, बैरियर उखाड़ना तो हमारे लिए एक मामूली सी बात थी। लेकिन हम तो बैरियर थोड़ी उखाड़ने आए थे, हम तो सिर्फ बताने आए थे कि हमारी ये मांगे हैं और सरकार सुन ले। वरना तो हम यहां जयपुर में जब आएंगे तो बैरियर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। और तो और जो पीछे वो जो एम्बुलेंस थी ना, वो दमकल मशीन थी जो पानी वाली, फायर ब्रिगेड वाली, कहीं ऐसा नहीं हो कि फायर ब्रिगेड को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, नो टेंशन रहो और सरकार को मेरी आवाज पहुंचा दो, शेयर कर दो, शेयर करके सरकार तक सारे ग्रुपों में शेयर मार देना और सब भाइयों तक मैसेज पहुंचा देना कि अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। और मैं सरकार को इस लाइव के माध्यम से बता देता हूं कि अब की बार तो हम 2.5 लाख लोग आए हैं, अगली बार जब आएंगे जयपुर में तो मान लेना हम 10 लाख से कम नहीं आएंगे। अरे हमें तो 1-2% आएंगे, 1% का मतलब 1.5 लाख हो गया, तो 5% का मतलब कितना हो गया, अब सोच लेना। इसलिए मेरे भाइयों, तैयारियां चालू रखें, गुमराह ना हो, किसी भी चक्कर में ना आए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि आपको गुमराह होना पड़े। ऐसी कोई भी गलतफहमी दिल में ना रखें कि यार मुझे तो ये नहीं किया और वो नहीं किया। कंटिन्यू आपके लगातार फोन आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वाकई उन बब्बर शेरों में विराजता हूं जो नया इतिहास लिखकर चले गए। जो आपसे मैंने वादा किया, आपने उस वादे को पूरा निभाया। इसलिए फिर मैं आप बब्बर शेरों को मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपसे मैंने कहा कि मेरे भाइयों, पूरे जोर से आना, पूरे जुनून से आना, पूरे उत्साह के साथ आना, पूरे बवंडर के साथ आना, पूरे तूफान के साथ आना। लेकिन यहां एक पत्ते का नुकसान नहीं होना चाहिए, और वही आपने कर दिखाया और लोगों को प्रेरणा दे दी कि हम हो सकते हैं कम पढ़े लिखे हो सकता है हम अन्नदाता हो सकता है हम खेतीबाड़ी करने वाले लोग हों, लेकिन हम किसी का नुकसान करना नहीं जानते। हम किसी का नुकसान करना नहीं जानते, लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं है कि जो खेत में जो हमारे हथियार पड़े हैं उनको यूज लेना नहीं जानते। अरे जरूरत पड़ेगी तो वो हथियार खेतों से यहां पहुंच जाएंगे शहरों में। हमें तो सिर्फ हमारे हक की बात करनी है, हमें हमारे अधिकारों की बात करनी है। बहुत सारे नेताओं के फोन आ रहे हैं लगातार 4 दिन से, बड़े बड़े, कभी कोई मंत्री के फोन आ रहे हैं, विधायकों के फोन आ रहे हैं, सांसदों के फोन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों के फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आ जाइए। मैं कहां आ जाएं? आ जाइए, पार्टी में आ जाइए। अरे आ कहां जाएं? हमें तो हमारे हक चाहिए, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए। और जो हमारी पार्टी, हम तो इतना ही जानते हैं, हमें हमारे हक चाहिए। इसके लिए ही हम जयपुर में आए थे। और अगर फिर तुम एसी में बैठे हुए लोग अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो फिर हम गांवों से आएंगे, और अब की बार आएंगे तो वापस तभी जाएंगे जब हमें हमारे हक मिलेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिर मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बब्बर शेर
आप वीर योद्धा हैं, आप उसके वंशज हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। आप चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप सूरसेनी के वंशज हैं। अनेक राजा हुए जिन्होंने हम इस राजधानी में राज किया, और आप उसके वंशज हैं जिसने पूरे देश को एक शिक्षा की अलग जगाई। ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। लेकिन हमने 75 साल से लगातार सोचते रहे कि कोई आएगा और हमें दे देगा, कोई आएगा और हमारे अधिकार दे देगा। लेकिन 75 साल में आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। लेकिन अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब तो हमें हमारे हक चाहिए। इसलिए मैं फिर इतना ही कहना चाहता हूं, अब चुप बैठना नहीं है मेरे साथियों, अब रुकना नहीं है हमें। अब तो लड़ाई असली अब चालू होने वाली है। पूरी गंभीरता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम भाइयों को मजबूत करना है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक बात कही थी कि जो मंदिर होते हैं उनमें बकरे की बलि दी जाती है, जो मंदिर होते हैं उनमें बकरे की बलि दी जाती है, शेर की बलि लेने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए अब आपको संगठित होना पड़ेगा, अब आपको मजबूत होना पड़ेगा, और जो ताकत दिखाई है उस ताकत को और भी हमें मजबूत करना है। इसी के साथ साथियों मैं एक और कहना चाहता हूं कि जो सरकार को हमने लेटर दिया उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो आप निश्चिंत रहिए, आप ये ना सोचे कि सरकार ठंडे बस्ते में डाल देगी, और डाल भी दे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। अब की बार जब आगे जब भी हम जयपुर में आएंगे, पिछली बार जब हम आए थे तो तापमान बढ़ा दिया था, और अब की बार आएंगे तो हम क्या क्या बढ़ा देंगे आप देख लेना। मैंने पिछली बार पहले कह दिया था कि जब भी हम जयपुर में आएंगे हम तापमान बढ़ा देंगे जयपुर का। अरे हम तो मजदूर आदमी हैं, खेतीबाड़ी करने वाले आदमी हैं, हम सब जानते हैं खेतों में कैसे पेड़ को बोया जाता है, खेतों में कैसे सब्जियां लगाई जाती है, खेत से उससे सब्जियों से हमारे पैसे वसूल किए जाते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए आप हमें गुमराह न करने की कोशिश करें। सरकार को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमारा टाइम का ये ना सोचे कि हम शांत बैठे हैं, आप ये ना सोचे कि हम चुपचाप बैठे हैं। अरे जिस दिन वापस आएंगे उस दिन देख लेना हम क्या कर पाएंगे। इसी के साथ तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जितने भी राजस्थान के युवा साथी हैं जिन्होंने भी इसमें जोर शोर से भाग लिया है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत पूरी युवा टीम के साथ आ पाए हैं, उनको मैं फिर एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथियों मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी युवा साथी हैं उनको इस फेसबुक पेज से जरूर जोड़ें। आप इस पेज को लाइक जरूर करें और इनसे जोड़ें, जिससे आप तक कंटिन्यू बराबर खबर पहुंचती रहे। क्योंकि बहुत सारे युवा पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्या रहा, उन तक पहुंचती नहीं बात, क्योंकि वो बहुत जुझारू होते हैं लेकिन उन तक बात नहीं पहुंचती। तो मेरे साथियों अब हमें टांग नहीं खींचनी, बल्कि अब एक दूसरे भाई का हाथ पकड़ खींचना है, और इसलिए खींचना है कि ताकि वो हमारे साथ खड़ा हो सके, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में साथ दे सके। क्योंकि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, किसी नेता की नहीं लड़ाई है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है हमारे मान सम्मान की है, ये लड़ाई है हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे हकों की है। और मुझे पूरा विश्वास था कि आप जब भी आएंगे इस लड़ाई में लड़ने, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि मैं लड़ाई क्यों लड़ने जा रहा हूं। और इस पहली लड़ाई में जो आपने डेकोरम दिखाया वो एक काबिल तारीफ था। लेकिन साथियों अब रुकना नहीं है, अब हमें रुकना नहीं है। इसके बाद में आगे की रणनीति हम 6 तारीख को बैठ के बनाएंगे। आप सब भाई जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं, मैं तो आप भाइयों का एक छोटा सा कार्य करता हूं। जो भी आप मुझे दिशा निर्देश देंगे
जो भी आप मुझे कहेंगे कि सीपी भाई हमें यह करना है 10 तारीख के बाद में, वही हम करेंगे। निर्णय आपके हाथ में, जो मुझे कहोगे मैं वही कर दूंगा। आप कहोगे यहां बैठ जा तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, आप कहोगे यहां खड़ा हो जा तो वहीं खड़ा हो जा। सबसे बड़ी बात खुशी है कि पूरे राजस्थान के 1.5 करोड़ के लोगों ने मुझसे अपना लाडला समझा, अपना छोटा भाई समझा और जबरदस्त उत्साह के साथ आपने कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से आज राजस्थान की राजधानी और राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा में यह बार बार गूंज रहा है कि सैनियों को, मालियों को, कुशवाहों को, मौर्य को, शाक्य को, रेड्डी को उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। यही है आपकी असली ताकत, यही आपकी आवाज है जिसने आपको खड़े होकर पहली बार आपने बता दिया कि हमें हमारे हक चाहिए। यह ताकत आपने दिखा दी और इसी ताकत के बदौलत बार बार लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या थी। सारे विधायकों के पास में लेटर पहुंच गया और वो अपने लेटर लिख लिख के भेजना चालू कर दिया। अब तक मेरे पास 4 विधायकों की लेटर लिख के पहुंच गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम आपकी मांग में समर्थन करते हैं। वो क्यों कह दिया? वो इसलिए कह दिया कि आप खड़े हो गए, उनको डर लगने लग गया कि 75 साल से जो आप ठपा ठप वोट दे रहे थे, कहीं वो वोट खिसक तो नहीं जाएगा, खिसक तो नहीं जाएगा। यही ताकत है आपकी, यही ताकत। और मेरे साथियों, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सारे समझदार युवा मुझे देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है जितने भी युवा देख रहे हैं वो सारे समझदार युवा देख रहे हैं। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्रीय विधायक के पास चले जाना और उनसे लेटर लिखवा लेना। उनको कह देना अगली बार वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसी राजस्थान की कोई सी विधानसभा नहीं है जहां हम नहीं है। क्या? ऐसी राजस्थान की कोई विधानसभा नहीं है जहां हम नहीं है। इसलिए हमारा वोट बहुत कीमती है और उनको वोटों की चिंता होने लगी है। इसलिए उनको कह दो हमारी मांग का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दो और हमें उसकी कॉपी हमें भिजवा दो। वो कॉपी आएगी, उस कॉपी के बल पे हम सरकार से बात करेंगे। जब 200 विधायक लिख के दे दिया तो भाई क्यों नहीं हमें हमारे अधिकार मिल रहे? हम कोई फ्री में नहीं मांग रहे, हम कोई भीख में नहीं मांग रहे, हम टैक्स पे करते हैं सरकार को। 75 साल से ठकाठक हर चीज का टैक्स किया है हमने, हर चीज का टैक्स दिया है। तो उसके बदले में सुविधा क्यों नहीं दोगे? हमारे बाप दादा टैक्स भर भर के मर गए, हम नहीं चाहते कि हम उसके बदले सुविधा नहीं लें। लगातार 75 साल से हम टैक्स भर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी टैक्स भर भर के मर जाएं। अब हमें उस टैक्स के बदले सुविधा चाहिए, सुविधा। और वो सुविधा जब मिलेगी जब आप सब लोग अपने विधायकों से डिजायर लिखना चालू कर देंगे, अपने विधायकों से लेटर लिखवाना चालू कर देंगे। और लेटर लिखवा लेना उनसे, समर्थन पत्र का लेटर लिखवा लेना, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और उसके बाद में एक सर्टिफाइड कॉपी हमें भी भेजेंगे। मेरे साथियों, निश्चिंत रहिए, बुलंद आवाज से बोलिए जय जय फूले, जीत हमारी होगी। यह जय फूले एक शब्द पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन उन लोगों से भी बचकर रहिएगा जो हमें अलग अलग प्रकार से तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि कुशवाहा अलग है, कोई कहेगा सैनी अलग है, कोई कहेगा माली अलग है। उनको हमसे दूर करना है। अरे हम तो पूरी मिट्टी बन गई, अब तो ये मुट्ठी बन गई, अब तो हम सब लोग एक हैं। याद रखना, एक उंगली से कुछ नहीं होता है, एक उंगली से कुछ नहीं होता है, होता तो पूरे मुट्ठे से होता है जब एक पीछे से लगता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बंदी मुट्ठी को बनाए रखना, इस मुट्ठी को मजबूत रखना। जितनी ताकत है तोड़ने वालों में, अनेक प्रकार से गुमराह करेंगे वो लोग आपको, अनेक प्रकार की अफवाहें उड़ाएंगे वो लोग आपको, लेकिन उनके चक्कर में मत आना।
आपने इस भाई पे विश्वास किया है तो विश्वास कायम रखना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपका भाई सीपी सैनी विश्वास दिलाता है आपको, चाहे गर्दन कटवा लूंगा लेकिन आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। और निश्चिंत रहिए, आप बेधड़क होके रहिएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे हम जिससे कि हमारे माए बापों को सर झुकाना पड़े। अरे हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें तो हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, पूर्वजों के मान सम्मान का सवाल है। हम तो उस लिए आए थे। और फिर मैं कह रहा हूं, फिर दोबारा आ जाएंगे हम, फिर दोबारा आ जाएंगे हम। ज्यादा दूर नहीं है जयपुर, जयपुर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन याद रखना अब की बार आएंगे। साथियों शेयर करके सरकार के पास पहुंचा देना वीडियो। और साफ शब्दों में कह रहा हूं, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं सरकार को भी, अब की बार जब हम आएंगे तो ये मत सोचना कि हम 2-2.5 लाख लोग आएंगे। अरे अब की बार आएंगे तो हम 10 लाख लोगों की संख्या में आएंगे और बैठ जाएंगे। और जब ही जाएंगे जब तुम अपना लेटर लिखकर हमें दोगे। हमारा लेटर आपने लव लेटर समझ लिया, जो अभी तक जवाब नहीं दिया। हम कोई लव लेटर लेने नहीं आएंगे अगली बार, हम तो हमारे हक व अधिकार लेने आएंगे। और फिर मत पूछना हमें कि क्या से क्या हो गया। इसलिए मेरे साथियों, बुलंद आवाज के साथ एक बार फिर जय जय फूले। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी युवा साथी हैं, वो एक बार जरूर लिख दें, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। जय जय फूले। मेरे भाइयों, जितने भी युवा साथी कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं मेरे सोशल मीडिया के जितने भी युवा साथी हैं, भाई अशोक माली डूंगरी से मैं दिल से सलाम करता हूं इस भाई को। इसने पूरी दिन रात मैं जितनी मेहनत कर रहा था उससे ज्यादा ये भाई मेहनत कर रहा था। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अरे मैं तो चुनौतियों से लड़ रहा था, लेकिन ये लोग किससे लड़ रहे थे आपको पता है। ये लोग उनसे लड़ रहे थे जो भ्रामक मैसेज चला रहे थे। इसलिए मेरे तमाम युवा साथियों को फिर मैं एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे सोशल मीडिया के जितने भी युवा साथी हैं, उनसे मैं फिर एक बार आज अपील करता हूं। मैं आज फिर एक बार उनसे जाते जाते अपील करता हूं कि अगर आपने 25 तारीख की जो फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है, तो उसको एक बार और करवा देना, एक बार और कर देना और हैशटैग लिख देना, चंद्र प्रकाश सैनी के नाम से मुझे हैशटैग कर देना। ये ताकत है आपकी उन लोगों को। अगर वो लोग अगर इस फोटो को नहीं देखेंगे ना तो दोबारा देख लेंगे। ट्विटर पे मुझे टैग करें, इंस्टाग्राम पे टैग करें, फेसबुक पर टैग करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे जाने दो, जाने दो, जाने दो मेरे भाई। लोगों को पता चल जाना चाहिए ये भाई महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशजों का कार्यक्रम है। और हम पहली बार में आए हैं मेरे भाई, पहली बार ही आए हैं। अगली बार आएंगे तो हमारी संख्या गिन लेना कितनी है, कितनी संख्या है वो गिन लेना। और मैं कहना चाहता हूं फिर, जितने भी युवा हैं, सारे युवा जबरदस्त उत्साह से जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरा हौसला अफजाई कर रहे थे, उन तमाम युवा साथियों को मैं फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो इतिहास बना दिया, मैं उससे दिल से सलाम करता हूं। साथियों याद रखना, अब हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अब तो हमें और भाइयों को जोड़ना है, उनके लगातार उनको साथ में जोड़ना है और साडा हक ऐथे लेना है। और जितने भी भाई, ये हमारे मुनेश भाई भी आ गए लाइव में। मुनेश भाई मैं आपका दिल से सलाम करता हूं। मुनेश भाई लगातार पिछले 10 दिन से, मतलब 15 फरवरी से लेकर 25 जनवरी तक बगैर रोटी खाए पिए, कभी रोटी खा रहे थे कभी नहीं खा रहे थे, लगातार कंटिन्यू इस बहुत बड़े महायुद्ध में अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे भाइयों को मैं दिल से सलाम करता हूं मेरे भाइयों।
आज ये सारे बदौलत आप सब युवा साथियों की वजह से हुआ है। आप सब लोग ने चाहा कि हम लोग ताकत दिखाएंगे और आर पार की लड़ाई होकर हम दिखाएंगे। लोगों ने आपको गुमराह किया, लोगों ने आपको तोड़ा, पार्टियों में बांटा, अनेक प्रकार के डिसीजन में बांटा, लेकिन आप डटे रहे। यही हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए फिर मैं एक बार आपको दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे दोस्तों, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे साथियों। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे, और जल्दी ही आपको सूचनाएं पहुंचा दी जाएगी लाइव के दौरान। निश्चिंत रहिए, बेधड़क रहिए। सरकार को मजबूरन आपकी सुनना पड़ेगा। जैसे कि विधायक लव लेटर लिख लिख के, विधायक अपने लेटर पे लिख लिख के आपको देने लग गए हैं, विधानसभा में आवाज आपकी उठाने लग गए हैं। निश्चिंत रहिए, अभी तो धड़कनें बड़ी हैं, 15 महीने बाकी हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत बात की है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं मेरे साथियों, हमें किसी भी जाति पर गलत टिप्पणी नहीं करनी है, किसी भी धर्म पर गलत टिप्पणी नहीं करनी है, किसी भी नेता पे गलत टिप्पणी नहीं करनी है, और ना ही किसी पार्टी पे गलत टिप्पणी करनी है। हमें तो हमारे हक और अधिकारों की बात करनी है। इतनी सी बात करनी है कि हमें हमारे हक व अधिकार चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले मेरे साथियों, जय जय फूले। जितने भी युवा साथी लिख रहे हैं जय फूले, मैं उनका तमाम दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। मिलते हैं साथियों, और जल्द ही 6 तारीख को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। उसके बाद में जो भी रिजल्ट लिया जाएगा वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। जय हिंद।